रूप है तो बंधन है, रूप है तो तुलना है, रूप है तो ऑपोजिट है। पर जब रूप ही कोई नहीं तो अनूप हो गया, तो अद्वितीय हो गया, तो इनकम्पैरेबल। हम लोग हमारी समझ के मुताबिक ईश्वर को, भगवान को अपने से दूर तो करते ही करते हैं, पर उसके साथ ही साथ एक अजब सी कल्पनाओं के जाल में भी घुस जाते हैं, और सारी की सारी कल्पनाओं के जाल को तोड़ा जा रहा है। यहाँ एक के बाद एक, एक के बाद एक इन कल्पनाओं के जाल को तोड़ा जा रहा है। अरूप हैं, अनूप हैं, अजू हैं, अजू हैं। अजू किसको हम कहते हैं? जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसकी विजय हमेशा है। विजय किसकी होती है? सुस्त आदमी की, ढीले आदमी की? दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें, ढीले आदमी की, सुस्त आदमी की, डिसऑर्गेनाइज्ड आदमी की जीवन में कभी उन्नति नहीं होती। जो अपने जीवन को एक दिशा में, जो अपने जीवन को एक प्लानिंग के साथ और एक ढंग के साथ नहीं जीते हैं, उनकी विजय कभी नहीं होती। अजू है, वेरी फास्ट, कुशल, एब्सोल्युटली एक्सीलेंट in whatever Parabrahm will do, will be an excellent thing. उसमें कोई कमी नहीं होगी, उसमें तुम खोट नहीं निकाल सकते। बिल्कुल सही, कोई खोट नहीं, कोई कमी नहीं, उसकी कुशलता में कोई शंका नहीं, कोई डाउट नहीं। अभू हैं। अभू अर्थ जन्म से रहित, मरण से रहित, अजय अभय। अलेख हैं, अभेख हैं, अनाम हैं, अकाम हैं। लेख, लेखनी, चित्रण, पेंटिंग। अलेख हैं, तेरी कोई पेंटिंग नहीं हो सकती। अब पूरी दुनिया में जितनी भी पेंटिंग्स भगवान के नाम को समर्पित है, वो सब झूठ हो गई। किसी की भी हो, फिर वो शायद किसी की भी हो, किसी मजहब, किसी धर्म, किसी कल्ट की हो, सच नहीं है, बिल्कुल भी सच नहीं। जो सच है वो तुम्हारी रेखाओं में आएगा नहीं, जो रेखाओं में आ जाएगा, जानना वो सच नहीं है। शरीर चाहे किसी पीर का हो, चाहे किसी पैगंबर का हो, चाहे किसी अवतार का हो, शरीर का धर्म है मिथ्या, शरीर का धर्म है असत। और असत की रेखा, असत की तस्वीर उस सत्य के साथ हम नहीं जोड़ के देख सकते। अलेख हैं, अभेख हैं, अनाम हैं। कौन सा नाम श्रेष्ठ है? अब अक्सर चेले घूमते हैं गुरुओं के पीछे, गुरुजी नाम दे दो, गुरुजी नाम दे दो, और गुरु भी थोक के भाव में चेले बैठाते हैं, नाम देते। किसका दे रहे? बोले भगवान का नाम दे रहे। झूठ, भगवान का तो कोई नाम ही नहीं है। वो बेचारा तरस रहा है कि कोई तो उसका नाम रख दे, क्योंकि कोई भी नाम ऐसा अप्रोप्रिएट हो नहीं सकता जो उसमें फिट बैठे। अब नाम हो किसी का शेर सिंह, पर चिड़िया देख कर डर जाए, क्या नाम अप्रोप्रिएट होगा? नाम हो किसी का जोरावर सिंह और बिजली भी चमक जाए तो भागे अपनी मां के पल्लू में, क्या उसका नाम सही है? नाम कैसा होना चाहिए? एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही, ठीक फिट बैठना चाहिए व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्ति के ज्योतिष शास्त्र में
ऐसा वो कहते हैं कि किसी का भी नाम जब रखें तो पहले उसकी वो कुंडली बनाते हैं। कुंडली में देखते हैं कि इसके ग्रह नक्षत्र कैसे बैठ रहे हैं, ये आदमी कैसे गुण वाला होगा, और फिर उसके अनुसार वो उसके नाम का पहला अक्षर निकालते हैं और फिर कहते भी अब इससे तुम नाम रख लो। सेफ गेम प्ले करना चाह रहे। अब सारे गणित, सारे हिसाब बैठाए, पहला अक्षर निकल गया ला, बोले ला से नाम रख दो। माँ बाप ने नाम रख दिया लखी राम। लखी, लखपति जो हो उसका छोटा कर दिया लखी राम, ये सोच के कि ये जिंदगी में बहुत धन कमाए, बहुत लक्ष्मी का सुख भोगे, ये लखी राम। पर लखी राम नाम तो हो गया, पर खींच अभी भी रिक्शा ही रहा है। एक से पूछा तेरा नाम, बोले खजान चंद। सोचने की बात यह है कि जिनने नाम रखा होगा उसके पीछे क्या सोच है। धन के पुजारी तो सब होते हैं, सब धन के पुजारी होते हैं, इसलिए नाम भी ऐसे रखते हैं, ये सोच के, ये भावना रखते हुए कि इस आदमी को जीवन में ये सब उन्नतियां, ये सब धन प्राप्त हो जाए, प्रॉस्पेरिटी इस बंदे को मिल जाए। नाम सही तो हो कि ऐसे ही कुछ भी रख दोगे नाम। तुम्हारे घर बेटा पैदा हो, तुम उसका नाम रख दो खटमल। ऐसे संतानें होती तो खटमल ही है, खून पी जाती है। माँ बाप की सोच, माँ बाप का दिमाग, माँ बाप की सारी आशाएं बंधती हैं, और फिर जब पूरी नहीं होती है तो फिर खून ही तो पीते हैं फिर। पर तुम खटमल नाम नहीं रखते हो। रखते हो? नहीं रखते हो, क्योंकि तुम्हें वो खटमल लगते नहीं। जिनको लगते हैं नाम तो वो भी नहीं रखेंगे खटमल, ये भी सच है। नाम कैसा होना चाहिए? योग्य नाम होना चाहिए। अयोग्य नाम उस व्यक्ति की सारी जो जीवन है उसके ऊपर असर करता है, इसलिए बहुत सोच समझ के नाम रखना भी चाहिए। अब परमात्मा का नाम क्या हो? ऐसे कोई नाम नहीं जिसका, ऐसे कोई नाम हो नहीं सकता जिसका, इस दुनिया में जितने नाम उसके हैं शायद ही किसी के हों। फिर विष्णु सहस्त्र नाम में 1000 नाम, गुरु अर्जन देव और गुरु अमरदास जी ने भी 1000 नाम लिखे सहस्रनामा। 3 तो हो गई है, जोड़ते जाइए आप, कितने नाम हो गए। इतने सारे नाम होने के बाद भी वो बेचारा बेनाम ही है और बेनाम ही रहेगा। बस इतना ही है कि कहीं गुमनाम ना हो जाए, गुमनाम कहीं ना हो जाए, इसलिए कुछ ना कुछ नाम दिए गए उसको कि उसकी याद बनी रहे, उसके बारे में चर्चा होती रहे, लोग पूछें कहीं भूल ही ना जाए, कहीं भूल ही ना जाए। अकाम है, कामनाओं से रहित। बहुत बार ये कही जाती है बात कि परमात्मा ने दुनिया को बनाया, तो कई लोग सवाल पूछते क्यों बनाया। जो दुखी हो जाते वो तो जरूर पूछते क्यों बनाया। हाँ, जब सुखी होते तब नहीं पूछते क्यों बनाया, तब तो मजा आ रहा होता। ईश्वर को भी अगर कामना है, ये हम बात मान लें, तो फिर न्याय संगत बात नहीं होती कि सारे गुरु पीर महात्मा बार बार
डंके की चोट पर आपको कह रहे हैं तुम निष्काम हो जाओ, तुम कामना रहित हो जाओ। अरे भगवान ही कामना रहित नहीं हो पाया तो हम क्या होंगे? उसको भी कामना थी तभी तो संसार बनाया। अब वेद में, भागवत में, कुरान शरीफ में, बाइबल में, सब जगह पर अलग अलग ढंग से एक ही कहानी कही गई कि भगवान ने दुनिया बनाई। मैं एक हूं और मेरे एक का दिल नहीं लग रहा इसलिए अब अनेक हो जाऊं, ऐसी कथा भागवत में भी आती। God thought to make the world, so he made the world. भगवान को इच्छा हुई कि वो दुनिया बनाए, उससे उसका दिल बहलेगा। क्या वो मतलब तुम्हारे जैसा है जो बोर हो जाता है? तुम्हारे तो मूड होते हैं ना, कभी मूड होता है खुश हो, कभी मूड आता है उदासी का, कभी मूड क्रोध का, कभी ऐसे ही सड़े भुने रहते हो बिना बात के, और कभी ऐसे ही खुश हो जाते हो बिना बात के। तो मतलब जैसा आदमी खुद बदलता रहता है ऐसा ही वो सोचता है कि भगवान भी हमारा ही जैसा होगा, कोई हमसे अलग थोड़ा ना होगा। तो उसे मूड आ गया तो उसने दुनिया बना दी। मूड आ गया, अकेला था, दिल नहीं लग रहा था, इसलिए उसने दुनिया बना दी। अब ये जितनी कहानियां कही गई हैं वो सब कहानियां असत्य हो जाती हैं इस एक शब्द के बाण से। अकाम है, उसे कोई कामना नहीं, न जगत रचने की, न जीव बनाने की, न जीवों के जीवन के चक्र को चलाने की, न जीवों के जीवन पर हिसाब किताब रखने और फिर उनको दंड देने की, ऐसी उसकी कोई योजना ही नहीं। वो अकाम है, अधेय है, अधेय है। अधेय शब्द निकलता है ध्यान से। ध्यान, टू मेडिटेट अपॉन, टू पे अटेंशन। अधेय, जिसका तुम ध्यान नहीं कर सकोगे। वाह, काहे वक्त खराब कर रहे हो? जिसका ध्यान ही नहीं हो सकता उसके बारे में क्या सुनोगे? कोई भी ध्यान परमात्मा का ध्यान नहीं होता है। जितने भी मैं ध्यान तुमको सिखाती हूं वो ध्यान सिर्फ तुम्हारे मन के शोर को बंद करने के लिए, वो तुम्हारे मन के कोलाहल को शांत करने के लिए हैं। मैं ईश्वर का ध्यान कैसे कराऊं? जिसको देखा नहीं तुम उसका ध्यान कैसे करोगे? ध्यान परमात्मा का नहीं हो सकता है। विचारों की भीड़ है, विचारों की भीड़ ने तुम्हें सता रखा है। तुम असंतुलित और चंचल मन वाले हो, अशांत और दुख को भोगते हो। तो इस मन को शांत करने के लिए विभिन्न विधियां तुमको सिखाई जाती हैं। ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। ये अल्टीमेट मोटिव क्या है? अल्टीमेट मोटिव है तुम्हारे इस अशांत चित्त को, तुम्हारे इस अशांत मन को पैसिफाई करना है, समता में लाना है, सम करना है। और जिस दिन ये पूरी तरह से समता में आ जाता है उस दिन समाधि हो जाती। तो समाधि भी इसी मन को घटित हो रही होती। मन का ना होना समाधि है। समाधि से भगवान मिलेगा, समाधि में भगवान दिखेगा नहीं, ये बात भी असत्य है। सत्य सिर्फ इतना सा है कि मन की इन विचारों की दीवार को पीछे करना है, और ध्यान का लक्ष्य बस इतना ही है। तो ध्यान में आप इसे यूं समझो, कई बार जब मैं ध्यान करने के लिए बैठाती हूं, बहुत लोग पूछते हैं किसका ध्यान करें, बंद आंख में किसका ध्यान करें। अब अरूप का ध्यान क्या करोगे तुम? उसका स्वरूप लक्षण क्या है? वो अरूप है, वो अनाम है, अलेख है, अभेक है।
अगाह है, अथाह है, उसका ध्यान तुम क्या करोगे? मन किस चीज के बारे में सोच सकता है, मन किसके बारे में ध्यान कर सकता है? जो चीज सीमाओं में हो। असीम के बारे में मन सोचे भी कैसे? मन के तो परखच्चे उड़ जाएंगे, मन नहीं सोच सकता है। क्या एक चाय की प्याली में सागर उतार सकते हो? जिस दिन तुम चाय के प्याली में सागर को उतार कर दिखा दोगे, उस दिन हम तुम्हारे मन में भगवान को उतार कर दिखा देंगे। मन क्या है, इतने से तो है ये। और इस बेचारे मन का भी एब्सेंस हो जाती गहरी नींद में जाके। बड़ी चीज ये है कि छोटी चीज में बड़ी चीज नहीं समा सकती, सीधी सी बात है। बड़े में छोटा तो समा सकता है, पर छोटे में बड़ा नहीं समा सकता। अनंत परमात्मा को तुम्हारा मन अपने में नहीं समा सकता है, इसलिए तुम्हारा मन उसका ध्यान नहीं कर सकता। इसलिए बहुत बार वेदांती संत ये बात कहते हैं कि ध्यान तो करना ही नहीं चाहिए, ध्यान तो मन के तल की ही बात है, ध्यान करना तो बस मन को साधने वाली बात है, और आत्मा तो मन से परे है, तो ध्यान करके समय व्यर्थ क्यों करते हो? ऐसे ही है। ABCD ये वर्णमाला ये पढ़ा होगा तभी तो किताब के वाक्य को और चैप्टर्स को और सारी कहानियों और गीतों को वो समझ पाएगा। अगर क ख ग की वर्णमाला याद ना हो तो शास्त्रों, ग्रंथों, पुस्तकों को कैसे पढ़ेगा? क ख ग पढ़ना व्यर्थ नहीं है, पर कोई ये कहे कि क ख ग पढ़ना व्यर्थ है, इसको पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो वो आदमी जानता ही नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। ध्यान की सब विधियां क ख ग की ही तरह हैं, पर ध्यान की इन विधियों के बलबूते पर तुम अपने मन के शोर से मुक्त होते हो, और मन के इस कोलाहल से जब मुक्ति आती है, जो ठहराव होता है, उस ठहराव में जाकर कुछ अद्भुत, अवर्णनीय, अकथनीय, वर्णनातीत घट जाता है। यूं कहें जैसे घोर अंधकार रात्रि में अचानक से बिजली कौंध जाती है, जरा सी बिजली की चमकार और अंधकार वही है, पर थोड़ी देर के लिए वो मिट सा जाता है। पूरा नहीं मिटता है, पर फिर भी मिट सा जाता है। इसी तरह ध्यान की गहराई में जहां मन पूरे तरह से लीन होता है, जब मन पूरे तरह से निर्विचार होता है, तो इस निर्विचारता में भीतर चेतना की कौंध, चेतना की एक चमक ऐसी उठती है जिस चमक में सत्य क्या है उसका बोध जग जाता है। पर यूं तुम सीधे अपने इस मन के द्वारा उसका ध्यान करना चाहो तो वो संभव नहीं है, वो नहीं हो।